और हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि आम आदमी को सुविधा मिले। ई रिक्शा वाले बता रहे थे कि सर हमारे पास कोई स्टैंड नहीं है, इस वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। व्यवस्था तितर बितर होगी सारी। अब शुरुआत लेके जीरो लेके 100 तक वापस पहुंचना पड़ा। अनिल जी, सब मुख्य बात पटाखा बुलेट शहर का लोगों खातर एक तरीके का पहिया गैस का बवासीर बन चुके हैं, सिरदर्द बन चुके हैं। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। अभी आप हाल फिलहाल मौजूद हाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में, जो कन्या स्कूल का जो संगरिया रोड है अठ है। बता दूं ट्रैफिक है जो इतनी ज़्यादा बदहाल अवस्था के अंदर है, और ट्रैफिक पुलिस अब एक्शन मोड के अंदर आई है। सड़कों किनारे जितना भी साधन हाथ, जितनी भी रेडियाँ, क्योंकि फल फ्रूट की रेडी होगी या चाहे कोई भी चीज़ की रेडी होगी, सड़क का अठ तक आ जाया करता है। जी वजह से सड़क को निकलने में जगह कौन दिया करती। परली रोड है, निर्माण चला रहा है, बाद रोड बियाँ बंद पड़ी है, तो मैं जो एक ही रास्ता है। और अब ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड के अंदर है। और हनुमानगढ़ के अंदर जो अनिल छिंदा जो पहला ट्रैफिक थाना प्रभारी होया करता, बांगी अब वापिस है जो ट्रैफिक थाना प्रभारी बना दिए गए वापस। तो जानागा अनिल जी छिंदा हूँ, तारू बेला थारो स्वागत है हनुमानगढ़ की धरती पर एक बार फिर। धन्यवाद सर। कितना दिन बाद आए हो वापस? अभी करीब पौने 2 साल हो गए यहाँ गए थे, बीकानेर ट्रैफिक में रहे और अभी यहाँ सेवा देंगे। बढ़िया अनिल जी, गया तो ऐसा ही बन गया, 2 तारा हूँ आया, 3 तारा हूँ है। बिल्कुल सर, प्रमोशन हो गया इंस्पेक्टर में। शुरुआत तो करना पड़ा सारों कुछ थाना वापस बिल्कुल श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ट्रैफिक में लगाया गया है और हम अपनी बात पर खरे उतरेंगे। और अभी ये देखने में आया कि काफ़ी जगह सड़कें जो टूटी पड़ी हैं, रास्ते बंद है, सीवरेज सिस्टम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे। और इसके अलावा जहाँ बात आती है ट्रैफिक चलाने की, जैसे ये संगरिया रोड 1 वे ट्रैफिक हो रहा है, तो 1 वे ट्रैफिक तो हो रहा है दोनों तरफ, दोनों एक जगह से दोनों ट्रैफिक जा रहा है। तो कुछ दिक्कत ये भी आ रही है कि कुछ रेडी वाले हैं, कुछ जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर आ जाती हैं। आज जो है संगरिया रोड पर रेडियो को पीछे करवाया गया ताकि जो गाड़ियां हैं वो सड़क से नीचे रहे और ट्रैफिक स्मूथ चले, किसी भी आम आदमी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। रेडी की जो दिक्कत बता रहे होते सारे शहर के अंदर आई जगह अठे की बात कौन करा, सारे शहर में आई जगह रेडी यार पता क्या करे अपन खिलाफ कोनी, लेकिन एक एक करता 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 आगे आ जाए जी। वैसे ट्रैफिक रव ही कौन, बहुत सारा लोग है सड़क के ऊपर आपका साधन खड़ा करके चल जाए, 2-2 घंटा कौन संभाला है जी। मुख्य स्थल हो गया, टाउन जिला अस्पताल हो गया, या जंक्शन की आप बात कर लें, जड़े जड़े हरदे स्थल है जो शहर का, चाहे भगत सिंह चौक की बात कर लें, तो सड़क के बीच के ऊपर साधन खड़ा कर चले, लोगों ने बड़ी दिक्कत हो गई। बिल्कुल, हम आमजन से आग्रह भी करेंगे कि सड़क पर वाहन नहीं खड़ा करें, और रेडी वाले हैं जो ठेले वाले हैं उनको भी बोलेंगे कि सड़क पर वाहन जो रेडियां नहीं खड़े, जो जोन बनाया गया है, वेंडिंग जोन बनाए गए हैं, वही रेडी को खड़ा किया जाए। नॉन वेंडिंग जोन में रेडियां नहीं होनी चाहिए। नॉन वेंडिंग जोन में बिल्कुल अलाउड नहीं कर रखा है रेडी वालों को, जो नगर परिषद की तरफ से भी ये बोर्ड लगाए गए हैं, आपने देखा होगा ये बोर्ड लगे हुए हैं नॉन वेंडिंग जोन के, वेंडिंग जोन के, और बार बार आग्रह भी किया जा रहा है। और हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि आम आदमी को सुविधा मिले, बिल्कुल स्मूथ चले, जाम नहीं लगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारा प्रयास जारी रहेगा इस संदर्भ में। अनिल जी, आप होगी चलो अव्यवस्था। अब एक बात आप और करा, शहर के अंदर ई रिक्शा भी आ चुका है। आप कोई ई रिक्शा की बुराई कौन कर लग रहा है, अभी आपको रोजगार कर लग रहा है, लेकिन रोजगार एक हद के अंदर रह करे तो बहुत अच्छा रहा है। सड़क के बीचों बीच खड़ा कर ले ई रिक्शा, टाउन सारिया मार्केट की बात करा, खट्टे की बात करा, आप सड़क के बीच में खड़ा कर दिया मोड़ के ऊपर, और यहाँ ही लोग बाग बहुत परेशान हो गए। हाँ, ये ई रिक्शा का भी मैंने सुना था। अभी ई रिक्शा वाले बता रहे थे कि सर हमारे पास कोई स्टैंड नहीं है, इस वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, और अभी नगर परिषद के पास ये प्रस्ताव भेजेंगे कि इनका जो स्टैंड है कहाँ होना चाहिए, किस तरीके से हो जाए, पूरा एनालिसिस किया जाएगा, देखा जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा कहाँ इनको दिया जाए। तो हमारा भरसक प्रयास रहेगा कोई भी साधन सड़क पर नहीं खड़ा रहे, ई रिक्शा का हो चाहे दूसरे टेम्पू हों, जैसे दूसरे टेम्पू वालों के अस्थायी स्टैंड बनाए गए हैं ताकि वो वहाँ खड़े रहें। और कई बार वही टेम्पू वाले कहीं सड़क पर खड़े हो जाते हैं, सड़क पर अचानक मोड़ दिया, पीछे देखे अचानक सड़क पर खड़े हो जाते हैं, ब्रेक लगा देते हैं सवारी को देखकर। ऐसा नहीं होने देंगे। और टेम्पू जो प्रधान हैं यहाँ के यूनियन के, उनको बुलाया जाएगा, मीटिंग ली जाएगी, ई रिक्शा वालों की भी मीटिंग ली जाएगी और इसके बारे में समझाइश की जाएगी। और रहा जो स्थायी या अस्थायी टेम्पू स्टैंड का, वो जो प्रशासन चाहेगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अनिल जी, एक सब बड़ी बात, मुख्य बात मैं आ करना चाहूँगा। जी हाँ, जब थे अठाऊँ गया हा
तो बी दौरान ट्रैफिक के अंदर बहुत हद तक सुधार होए हो शहर के अंदर। बी के बाद में थारो ट्रांसफर हो गया हो, शायद विधानसभा चुनाव का वह एक प्रक्रिया ही, वह एक प्रशासनिक प्रक्रिया ही, तमाम लोगों को थारो भी ट्रांसफर हो। अब वापस थे हटाया हो, CI बन गया है हो सके, और अब वापस ट्रैफिक के अंदर थान लगाए हुए है, तो व्यवस्था तितर बितर होगी सारी। अब शुरुआत लेके जीरो लेके 100 तक वापस पहुंचना पड़ेगा, तो चैलेंज तो होता होगा नहीं। बिल्कुल चुनौतियाँ स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन देखो प्रयास तो करने पड़ते हैं। कई बार ट्रैफिक, जैसे मैंने आपको बताया कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, वन वे ट्रैफिक चल रहा है, वहाँ बड़ी दिक्कत आती है। अगर दोनों तरफ ट्रैफिक चलता है वहाँ दिक्कत नहीं है। और कई जगह रास्ते बंद किए हुए थे, जैसे सतीपुरा वाला बंद किया हुआ था, वहाँ बड़ी दिक्कत थी पुलिस को, ट्रैफिक को और अन्य थाने वालों को की, और बड़े वाहनों के लिए भी ले जाना बड़ा मुश्किल था। और शहर के अंदर से आते थे और कोई रास्ता भी नहीं है, रिंग रोड नहीं है यहाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ओवरब्रिज है वो डैमेज हो गया गगन नदी। और बड़ी बात यह है कि यहाँ रिंग रोड नहीं है। रिंग रोड की वजह से क्या है कि शहर के अंदर से साधन को वाहन चालक लेके जा रहे हैं, बड़ी दिक्कत आ रही है। और आने वाले टाइम में समय में रिंग रोड का भी होगा, बनेगा। मेरे अभी 2 साल पहले था मैं यहाँ, और रिंग रोड के बारे में भी बात चली थी कि रिंग रोड होना चाहिए हनुमानगढ़ में, और ताकि जो बड़े वाहन हैं वो बाहर की बाहर चले जाएं, सिटी के अंदर नहीं आए। अगर सिटी के अंदर आते हैं, कोई अपरिय घटना होती है, बड़ी दिक्कत आती है प्रशासन पुलिस को, ये दिक्कत आती है। तो मेरा बिल्कुल एक ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते मैं प्रयास करूँगा हमारी टीम के साथ कि हनुमानगढ़ की जो ट्रैफिक व्यवस्था को बढ़िया बनाएंगे, स्मूथ बनाएंगे, और हम अपनी जो जनता की जो उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे। अनिल जी, सिग्नल की आप बात करें, सिग्नल लाइट की शहर के अंदर 2-3 जगह लाग रही है जी के अंदर महज एक जंक्शन भगत सिंह चौक की लाग रही है, अड्डे ट्रैफिक नियमों को पालन हो रहा है। जंक्शन बस डिपो के ऊपर सिग्नल लाइट लाग रही है, लेकिन आज तक चाली को नहीं कदे। टाउन के अंदर सिग्नल लाइट लाग रही है, भारत माता चौक पर बा भी कुछ दिन चाली, बा भी अब बंद पड़ी है। तो सिग्नल लाइटें वगैरह आऊँ भी ट्रैफिक में बहुत हद तक सुधार हुआ। हाँ बिल्कुल सुधार हुआ है। अगर ट्रैफिक लाइट होती है तो ट्रैफिक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है और कहीं भी जाम नहीं लगता है। और ये आप बात कर रहे हैं भारत माता चौक के ख़राब होने की बात, और मेरी एक्सीएन साहब से कल भी बात हुई थी और आज भी बात हुई है। वो कोई प्रॉब्लम आ गई है लाइट में, जिस वजह से क्यों लाइट में काफ़ी दिक्कत आ रही है चलने में, और नंबरिंग में भी दिक्कत आ रही है, और हो सकता है आज कल तक ठीक हो जाए। और बस डिपो पे क्या है कि एक तो दिक्कत आ रही है कि जैसे ऊपर ट्रैफिक आ जाता है, पुल पर आ जाता है, वहाँ दिक्कत आती है, तो वहाँ थोड़ा जाम लग जाता है, वहाँ जाम लग जाता है। इस वजह से तो बात करके हम उसको भी सही करवाएंगे। और जो राजीव चौक पे है वो अच्छा चल रहा है ट्रैफिक, उसमें कहीं कमी नहीं है, बढ़िया चल रहा है। और रही सड़क की बात, वहाँ थोड़ी व्यवस्था करने वाली है। जैसे हमारी जो गुंटी थी हमने उसको हटा दिया है, उसको जगह को प्लेन करवा देंगे, ताकि जैसे ही ग्रीन लाइट होती है तो वाहन चालक तुरंत निकल जाए, दिक्कत नहीं हो। अब आप बात करा ट्रैफिक थाना की, नफरी बहुत कम है, थाना खुद ने पता है। शहर है तो बड़ो जिला मुख्यालय, टाउन, जंक्शन, और थाना की नफरी है बहुत कम, तो वो बहुत बड़ो चैलेंज है वो एक तरीके से। स्टाफ कम होने के नाते खड़े खड़े भेजेगा स्टाफ ने, अठे दिक्कत पर मतलब सारी जगह दिक्कत ही दिक्कत है, और नफरी है बहुत कम, तो वो क्या करेगा? देखिए सर, मैनेज कर रहे हैं हम। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को भी प्रस्ताव भेजेंगे, नफरी ज़्यादा का, नफरी बढ़ जाए। और अभी चल रहा है काम, एक समूह जिला है, छोटा जिला है, इसके अकॉर्डिंग ये नफरी की हुई है, और बढ़ाने का भी प्रस्ताव भेजेंगे, बढ़ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और क्योंकि श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाब्ता भी दे रखा है यातायात को, 8 से 10 आदमी दे रखे हैं, ताकि व्यवस्था को बढ़िया बनाए, लोगों को परेशानी नहीं है। उन श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश भी हैं। साधना ने एक साधन चक्के के थाना के अंदर भी लेके जाया करता, लेकिन वे चीज़ अब को नहीं। तो अब वापस बाई चीज़ होगी कि जो शहर में ट्रैफिक साधन खड़ा करके चल जाए, सड़क का बीचों बीच बंद, तो उठा के लेके जाओगे? बिल्कुल क्रेन के लिए मैंने लेटर जारी किया है आज। क्रेन के संबंध में मैंने श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला कलेक्टर महोदय और नगर निगम को भी लेटर जारी किया है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जाम नहीं लगे, कोई सड़क पर अगर कोई साधन लगा जाता है जिसकी वजह से जाम लग रहा है, उसको उठाने के लिए क्रेन के लिए मैंने भेजा है प्रस्ताव। और इसके अलावा जैसे 01552 नंबर है, कोड नंबर 230-226 पे कॉल करें। इसके अलावा मेरा नंबर है 8949190237 पे कॉल कर सकते हैं, सभी को पता है, और अधिकतर सभी के पास है नंबर, वो कॉल कर लेते हैं। कहीं भी दिक्कत आती है, टाउन में दिक्कत आती है, कई बार कोई लोग किसी के घर के आगे की भी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, वो कॉल कर देते हैं, तो हम क्रेन स्पेशल भेज के उठवा भी लेते हैं और ट्रेस भी कर लेते हैं। कई बार मशीनें हैं, जैसे मशीन है चलाने वाली, उससे ट्रेस भी हो जाता है। अनिल जी, सब मुख्य बात
पटाखा बुलेट हाँ, शहर बिल्कुल के राइट। लोगों खातर एक तरीके में पहिया गैस का बवासीर बन चुके हैं, सिरदर्द बन चुके हैं पटाखा बुलेट। और आगे वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत। और अठे की आप बात करें, कुछ दिन पहले कि एक लड़को बुलेट मोटरसाइकिल में बैठ के मुंह पर लगा के मुखोटो और अठे मतलब इतना पटाखा बजा के गए बुलेट पर। कुछ दिन पहले की बात है, एसपी ऑफिस कार्यालय के बारे 10-12 लड़का बुलेट पर पटाखा बजाया गया। टाउन में बात कर लिया, जंक्शन में बात कर लिया, बाजार में चौक चौराहे के ऊपर जड़जड़े भीड़े लोग पटाखा बजाए जी, वैसे भेगो माहौल भी बन जाए। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात सही है। कई बार शिकायतें मिलती भी हैं और पिछले साल 2 साल पहले भी बहुत सीज किए गए थे और जनता को आग्रह किया गया था वाहन चालक को कि अगर कोई भी बुलेट लेता है कि उसका साइलेंसर मॉडिफाइड नहीं करवाएं। अगर करवाएंगे तो वो मोटरसाइकिल सीज ही होगा कि अगर एक कहावत है बागड़ी में, चोर ने क्यों मारो चोर की माँ ने मारो। तो भाई बात है, आने क्यों पकड़ो, जो मॉडिफाई करे बाने पकड़ी जाए ना। बिल्कुल जो साइलेंसर को मॉडिफाइड कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और मेरा मकसद भी यही है कि शहर की व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम रहे। कोई भी अशांति फैलाता है, न्यूसेंस क्रिएट करता है, पटाखा बुलेट बजाकर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और शिकायत मिलती है तुरंत सीज करेंगे। जहाँ से लगवाया गया है, जहाँ से मॉडिफाइड साइलेंसर को चेंज करवाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी मिस्त्री हो, कंपनी तो नहीं लगाएगी, कंपनी तो जो देती है वो सेम देती है। एक ब्लैक फिल्म और लगा के घूम रहे आजकल गाड़ियों में। ब्लैक फिल्म बिल्कुल भी नहीं लगाने देंगे। ब्लैक फिल्म पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कई बार ब्लैक फिल्म लगा लेते हैं और वो बताते हैं कि सर एसी की वजह से लगाया। ऐसा नहीं होगा, ब्लैक फिल्म भी उतारी जाएगी। क्यों ना ब्लैक फिल्म की जगह जाली लगा लिया, बिना उतार भी जा नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखो ब्लैक फिल्म लगेगी तो उसके खिलाफ नियमानुसार एमवी एक्ट का प्रोविजन है। MV एक्ट हाँ, उसमें कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ चालान होगा, उसमें जुर्माना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये कार्रवाई की जाएगी बिल्कुल सख्त। सड़क में दिखाना चाहूंगा कुछ देर पहले जब मैं हटाई सड़कों पर जगह जगह हटाए साधन खड़िया हा और बा परली रोड है जो वह बंद पड़ी है, वन वे है एक तरीका। सब्जी की रेडी की बात करें तो आगे तक आ रहा है और जितना भी लोग मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को दिक्कत है, जो बहुत ज़्यादा हवा लग रही है। तो आने सूचना मिली ट्रैफिक पुलिस हटाई और हटाया बाद के अंदर सड़क है पूरी की पूरी खुलवा दी गई है। यहीं आप इस सड़क की बात कौन करा, शहर के अंदर जड़े जड़े इस तरीके के हालात है तो ट्रैफिक थाना के अंदर सूचना दे के है थे और सूचना देगा तो पुलिस मौका पर पहुंचेगी और व्यवस्था सुधारने को काम करेगी। और अंत के अंदर एक चीज़ और, जी कि अभी CI अनिल चिंदा खुद बतायो कि शहर के अंदर टेम्पू और ई रिक्शा बात अलग है कि ई रिक्शा गन है जो स्टैंड को नहीं जी वजह से आगे स्टैंड है को नहीं जी वजह से हर कटई एक खड़िया करा लग रहा है। अगर आना स्टैंड मिल जाओ तो हर खड़िया को नहीं करेगा ई रिक्शा। तो ई रिक्शा हो गया और टेम्पू चालक हो गया, बीच सड़क के ऊपर साधन नहीं खड़े करे क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर परलावा सतीपुरा बाईपास है वो रोड है जो बंद पड़े हो। तो सारों को सारों वाहनों को जितना भी साधनों को जी एंट्री है मुख्य सड़क शहर के अंदर हो रही जी की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा बदहाल हो रही है। तो इसी स्थिति के अंदर है जो अपना ट्रैफिक पुलिस को है जो सहयोग करना है। तो वीडियो के प्रति थारी की राय है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मान जरूर बताओ। छलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन के बटन दबा दो, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अंत में दो इजाज़त। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़। झलको